सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो केंद्र, 10 भाषाओं और ढेर सारी बोलियों में सुनने वाले हमारे रेडियो श्रोताओं को 17वें एपिसोड सुनने के बाद जानकारी हो ही गई है कि हमारे बुजुर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कई योजना संचालित करते हैं, जिससे हमारे बड़ों का बढ़े सम्मान। हाँ, क्योंकि देश के बुजुर्ग ही देश का अभिमान। क्यों लक्ष्मी? हाँ बाबा, एक बार दोहरा लें कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमारे बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल, श्रोता साथियों की यादों को भी ताजा कर दिया जाए। इसमें पहला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC, अटल वयो अभ्युदय योजना का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों यानी कि वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन नंबर 145667, जिसकी सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसके साथ ही अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा SAGE यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संचालित इस कार्यक्रम और SAG पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। SAG पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस है। अगली योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष को पूरा किया जाएगा। कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम के तहत आयुष्मान भारत के माध्यम से बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। और भरण पोषण का अधिकार नियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादी दादा, वरिष्ठ नागरिकों को जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं। ये योजनाएं तो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, लेकिन समय समय पर विभिन्न अवसरों पर भी मंत्रालय का ये विभाग वृद्धजन, दिव्यांगजन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते रहता है। जैसे इन दिनों महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में भी मंत्रालय सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। महाकुंभ मेला
आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। ओ मेरे प्यारे दादाजी, आपके दोस्त मिलने आ रहे हैं ना, तो उनका वेलकम करना है। हाँ मेरी सुपर फास्ट पोती जी, मैं सुन रहा हूँ और अपने दोस्त सुरेश के आने की ही तैयारी में लगा हूँ। अच्छा समझी। तो कैसी तैयारी हो रही है, जरा मैं भी तो जानूं। आखिर पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए आप कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं? लक्ष्मी तू भी ऊपर आ जा, किचन में मिलकर तैयारी करते हैं, सुरेश आता ही होगा। ओहो मेरे प्यारे बाबा जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा कि आप खुद तैयार हो रहे हैं। आप तो यहाँ खाना तैयार कर रहे हैं। हाँ मेरी सुपर पोती, आज तेरे दादू खुद ही सब तैयार कर रहे हैं। देख तो, ये रही अंकुरित मूंग के साथ सोयाबीन की फली और ये है सुरेश का पसंदीदा पोहा और अभी बन रहा है गाजर का हलवा। अरे वाह बाबा, इतना हेल्दी और न्यूट्रिशनफुल नाश्ता लग रहा है। आपके दोस्त फिटनेस प्रेमी है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। सुरेश फिटनेस ट्रेनर रह चुका है और अभी कई जगह पर लोगों को फिटनेस गाइडेंस भी देता है। आज वो हमारे यहाँ ओल्ड एज ग्रुप को फिटनेस टिप्स देने आ रहा है। क्या बात है बाबा, ये हुई ना सुपर बाबा वाली बात। फिटनेस तो हर उम्र में जरूरी है और हमारे ओल्ड एज ग्रुप के लिए तो बहुत जरूरी है। तो आप नाश्ता रेडी कीजिए, मैं सारे सदस्यों को एक रिमाइंडर दे दूं। हाँ, सबको रिमाइंडर में बोल दो कि सारे लोग हमारे अड्डे पर आ जाएं, नाश्ता हमारी ओर से होगा। ओके बाबा। अच्छा बाबा, रास्ते में चलते चलते थोड़ी और बात कर लें। तो बिटिया रानी किस बारे में बात करना चाहती हैं? बाबा, गाड़ी चलाते समय सबसे ज्यादा हम इसका उपयोग करते हैं और ये ना रहे तो जीवन सुना सुना लगता है। बताओ जरा। अब रास्ते में पहेलियां बुझाती चलोगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पहेली के एक चुटकी में जवाब दे देता हूँ। ये है हमारी आँखें। वाह बाबा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। अच्छा बाबा, बुढ़ापे में आंखों का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। हाँ लक्ष्मी, और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कोई बीमारी तंग करती है तो वो है मोतियाबिंद। क्या तुम मुझे मोतियाबिंद के बारे में जानकारी दे सकती हो? और साथ ही रास्ते पे चलते चलते ये भी जरा बता दो कि जहाँ सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत अब बुजुर्गों में आमतौर पर होने वाले इस मोतियाबिंद बीमारी के इलाज के लिए कोई योजना चलाई है कि नहीं? बाबा बिल्कुल सही सवाल। आपका सवाल ही करोड़ों का है। बिल्कुल, सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद सर्जरी के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। मैं विस्तार से इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए अपने केंद्र से प्रसारित एक प्रोग्राम हेडफोन में चलाती हूँ।
बल्कि इसे ब्लूटूथ से गाड़ी के प्लेयर के साथ जोड़ देती हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा बात नहीं करते। तो आप सुनिए, तब तक रास्ता कट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना के बारे में जो बुजुर्गों के जीवन को रोशन कर रही है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का कवरेज किया जाता है और उसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा भी शामिल है। मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे बुजुर्ग वर्ग को काफी दिक्कत होती है, लेकिन अब इस योजना के तहत उन्हें मिलेगी राहत और एक नई रोशनी। मोतियाबिंद है क्या? दरअसल मोतियाबिंद या कैटरेक्ट आंखों के लेंस का धुंधला होना है। जब आंखों के लेंस पर धुआं या धुंध की परत जम जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को दिखने में कठिनाई होती है। ये समस्या खासकर बुजुर्गों में आम होती है। मोतियाबिंद के कारण कई बुजुर्गों को अपनी सामान्य गतिविधियां जैसे पढ़ाई, टीवी देखना, सड़क पर चलना या छोटे मोटे काम करने में कठिनाई होने लगती है। अब सवाल ये है कि मोतियाबिंद का इलाज कैसे किया जाता है। इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी से होता है, जिसमें मोतियाबिंद से प्रभावित लेंस को हटाकर एक नया लेंस लगाया जाता है। ये एक आसान और सुरक्षित प्रक्रिया है जिसे आजकल बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक अहम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा देता है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इनमें बुजुर्गों को विशेष रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या के इलाज के लिए उन्हें मुफ्त में सर्जरी मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इस ऑपरेशन की सारी लागत सरकार उठाती है और मरीज को एक भी रुपया देना नहीं पड़ता। इस योजना के जरिए देश भर के सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हो। यदि आप इस योजना से कवर नहीं है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके बाद आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी आंखों की जांच करवा सकते हैं। डॉक्टर आपकी आंखों की स्थिति का आकलन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो मोतियाबिंद ऑपरेशन की सिफारिश करेंगे। सर्जरी की प्रक्रिया और लाभ। इस योजना का लाभ कैसे लें? आयुष्मान भारत योजना की भूमिका। मोतियाबिंद क्या है? सर्जरी की प्रक्रिया और लाभ। मोतियाबिंद ऑपरेशन एक बहुत ही सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अधिकांश मामलों में लोकल एनेस्थीसिया यानी स्थानीय तौर पर एनेस्थीसिया देकर किया जाता है, यानी कि मरीज को पूरी सर्जरी के दौरान होश रहता है लेकिन उसको दर्द नहीं होता। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों के लिए आराम की सलाह दी जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी सामान्य गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का लाभ ये है कि मरीज की दृष्टि वापस आ जाती है और उनका जीवन सामान्य हो जाता है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि अब वे बिना किसी परेशानी के अपने दिनचर्या के कार्य आसानी से कर सकते हैं। सफलता की कहानियाँ। अब हम बात करते हैं कुछ बुजुर्गों की सफलता की कहानियों के बारे में। इस योजना के तहत कई बुजुर्गों ने मोतियाबिंद सर्जरी करवाई और उनकी जिंदगी बदल गई। हमारे परिचित एक बुजुर्ग हैं जिनको हम रज्जू काका बोलते हैं। उनको धीरे धीरे दिखाई देना कम हुआ और कम होता चला गया। वो बहुत परेशान होते थे और हर बात के लिए उनको अपने घर के बच्चों को आवाज देकर बुलाना अच्छा नहीं लगता था। बात बात में उनको पता चला कि सर्जरी से ये स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन वो सर्जरी शब्द सुनकर ही बहुत डर जाते थे। बोलते थे, ना बाबा, मैं ना करवाऊंगा ऑपरेशन, और ऊपर से इतना सारा खर्चा भी होगा, वो कहाँ से लाऊंगा। जब उनको जानकारी मिली कि कैटरेक्ट सर्जरी सरकार द्वारा मुफ्त में करवाई जाती है तो उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। एक पक्ष तो सॉल्व हो गया, लेकिन डर का क्या करे। उन्होंने रेडियो पर सुना कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, और उसमें उनको पता चला कि कैटरेक्ट सर्जरी बहुत आसानी से होने वाली सर्जरी है। और इसके बाद उनका बेटा उनको ले गया डॉक्टर के पास। आयुष्मान कार्ड तो उनके पास था ही, और उनकी सर्जरी फौरन हो गई एक दिन में। और बस 2 दिनों बाद उन्होंने वापस अपनी दृष्टि पा ली
अब वो सारे काम अपने खुद करने लगे हैं, किताबें पढ़ने लगे हैं, पोते पोतियों के साथ समय बिता रहे हैं। तो ऐसे ही यदि आप में से किसी बुजुर्ग को भी अगर दिखाई देने में कुछ परेशानी होनी शुरू भी हुई है तो जल्दी से बात बढ़ाइए और सर्जरी करवा लीजिए। पहले डॉक्टर से मिलिए, हो सकता है सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्यक्रम आरोग्य वाणी में, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में हमने आपको जानकारी दी। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी इस समस्या से जूझ रहा है तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और जिंदगी को फिर से रोशन करें। आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो और हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को एक नई रोशनी मिले, क्योंकि उनकी आंखों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और ध्यान रखें अपनी आंखों का। वाह लक्ष्मी बेटा, क्या उपयोगी कार्यक्रम सुनाया तुमने। और देखो, हमारा रास्ता भी कट गया और हम पहुंच गए अपने ओल्ड एज के अड्डे पर। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप हैं मिस्टर सुरेश, फिट एंड फाइन। सुरेश जी हमें फिट और फाइन रहने की सलाह देने आए हैं। नमस्कार भरत और साथियों। भले ही हमारी एज ओल्ड हो, लेकिन हमें खुद को हमेशा यंग रखना है और इसके लिए जरूरी है सही डाइट और न्यूट्रिशन की सही मात्रा और योगा एंड एक्सरसाइज। क्यों भरत? हाँ सुरेश दादू, बाबा हमेशा मुझसे कहते रहते हैं खान पान सही तो जीवन सुखी। बिल्कुल ठीक, आपके दद्दू बिल्कुल ठीक कहते हैं लक्ष्मी। अगर हम सही पोषण लेंगे, सही खान पान करेंगे, तभी तो हम इस उम्र में भी अपने आप को फिट और निरोग रखेंगे। तो आप सभी हमारे साथियों से मुझे कहना है कि आप सभी सही समय पर सही खान पान, जैसे सही साग सब्जी, भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन युक्त खाने और साथ ही न्यूट्रिशन से भरे हुए पोषक तत्वों को खाएं। जैसे आज मैंने भरत से कहा था, सुबह के नाश्ते में अंकुरित मूंग, सोया बड़ी, पोहा, गाजर का हलवा, ये सारी चीजें बनाएं। आप अपने खाने को हमेशा तिरंगा रखें, यानी हरा, ऑरेंज और व्हाइट। क्या समझे? बहुत बढ़िया सुरेश जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सबके पास इतनी सुविधाएं तो घरों में नहीं होती है ना। सबके घर वाले इतना ख्याल तो रखते हैं और हमारे ग्रुप में कई हमारे साथी आर्थिक रूप से इतने संपन्न भी नहीं हैं कि पोषक और संतुलित आहार ले सकें। तो उनके लिए क्या? अरे सुखी बाबा, इसके लिए ही तो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोषण अभियान केंद्र। सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं, खासकर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इसके लिए सरकार ने पोषण अभियान का संचालन किया है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पोषण तत्वों की कमी की वजह से हम जैसे बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इस वजह से कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसीलिए तो आज मैंने सुरेश को बुलाया। सुरेश हमें बताएंगे कि किस तरह से हम पूरक तत्वों को लेकर खुद को स्वस्थ और निरोग बनाएं। हाँ, और मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। पौष्टिक भोजन कोई बहुत महंगा भोजन तो नहीं होता। इसे हमारे आसपास के पोषक तत्व पूरा कर सकते हैं, जैसे दूध, अंडे, मौसमी सब्जियां और फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और अनाज। और आज हमारे साथ एक डाइटिशियन भी हैं, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि बुजुर्गों को किस तरह से अपने पोषक आहार और अपने डाइट को मैनेज करना चाहिए। चलिए सुनते हैं उनसे भेंट वार्ता। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे बीच बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर हमसे बातचीत कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिला महासमुंद के एमडी मेडिसिन डॉक्टर कुलवंत सिंह जी।
नमस्कार डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमारे बुजुर्गों को ये बताइए कि बुजुर्गों को अपना सेहत बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है? बुजुर्गों को अपनी सेहत बनाए रखने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक, उनको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जी। दूसरा, किसी न किसी रूप में व्यायाम जरूर करना चाहिए। जी, व्यायाम और पौष्टिक आहार। हाँ जी। तो कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें बुजुर्गों को अपनी आहार में शामिल करना चाहिए? पोषक तत्वों में वैसे तो आहार ऐसा हो जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, तो इसके लिए हमको आहार में बहुत सारी चीजों का संयोजन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को शामिल करना पड़ता है। और पोषक तत्वों की बात करें तो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12, ये 3 किस्म के पोषक तत्व होने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों पोषक तत्व हमको अपनी रोजमर्रा की खुराक से आसानी से मिल सकती है। उन आहार को अपने डेली रूटीन में शामिल रखना होगा। जैसे कैल्शियम का सोर्स मैं बताना चाहूंगा। कैल्शियम का स्रोत होता है दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं, वो दही हो, लस्सी हो, छाछ हो, या दूध ही पिया जाए सीधे सीधे, इनमें सब में कैल्शियम होता है। हरी साग भाजियों में भी कैल्शियम होता है। जितने अपने सूखे मेवे होते हैं, सोयाबीन होता है। और इसके अलावा विटामिन डी की अगर बात करें तो वो भी दूध और दूध से बनी चीजों में होता है, संतरे में होता है, मशरूम में होता है। सी फूड हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, उनमें मिलता है, पर हमारे यहाँ के लिए वो उतना महत्व नहीं रखता। पर विटामिन डी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो है सूरज की रोशनी। जी। सूरज की रोशनी में सुबह सूरज निकलने के बाद वैसे तो कभी भी समय मिले तो बैठ जाना चाहिए, 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक। पर ज्यादा अच्छा समय बोला जाता है 9 बजे के बाद। पर गर्मी में 9 बजे के बाद नहीं बैठते बनता। पर आप ये समझ लीजिए कि गर्मी का समय 7 बजे के बाद से, और ठंड का समय हो तो 8-9 बजे के बाद से, कोई भी समय बीच का सूरज की रोशनी में इस तरह बैठा जाए कि कुछ हिस्सा शरीर का एक्सपोज हो, मतलब कुछ हिस्सा खुला हो। जैसे हाथ पैर अपन आसानी से खुला रख सकते हैं, चेहरे को ना ढके, जी जी। गले का हिस्सा खुला हो, इतने हिस्से से अपन आसानी से कभी भी सूरज की रोशनी से विटामिन डी ले सकते हैं। अब विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत आवश्यक विटामिन होता है, जो बुढ़ापे में इससे जुड़ी परेशानियां नहीं तो आने लगती है। शुगर वालों को विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि शुगर की कुछ दवाइयां भी विटामिन B12 की कमी करती है, और एक बड़ी आबादी शुगर की बीमारी से भी पीड़ित है। विटामिन B12 को वैसे तो शुगर वालों को तो सप्लीमेंट लेना चाहिए, मतलब उसकी विटामिन B12 की दवाइयां लेनी चाहिए। पर अगर खाने पीने की चीजों में अपन बात करें तो शाकाहारियों के लिए विटामिन B12 का मुख्य स्रोत दूध और दूध से बनी चीजें हैं, और मांसाहारियों के लिए मांसाहार में भी विटामिन B12 होता है। जी। और शाकाहारियों के लिए दूध और दूध से बनी चीजें ही है, बाकी हरी साग भाजी इन सब में विटामिन B12 नहीं होता। इसलिए दूध और दूध से बनी चीजें अपने प्रतिदिन के आहार में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। और थोड़ी बहुत मात्रा में अपन मान सकते हैं कि जो फर्मेंटेड फूड है, खमीर उठा खाना जो होता है, जैसे साउथ इंडियन खाना होता है या हमारे यहाँ बासी खाया जाता है, इनमें कुछ मात्रा में अपन मान सकते हैं कि विटामिन B12 होता है। तो ये तो हो गई पोषक तत्व, पोषक आहार की बात। अब हम बात करते हैं हमारे बुजुर्गों को कौन से कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें बुजुर्गों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है? कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम में इस उम्र में होने वाली जो गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अपन कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या, ये उम्र से जुड़ी समस्याएं हैं। जी। और हड्डियों का कमजोर होना, अब बुजुर्ग लोगों को 55 वर्ष की उम्र के बाद किसी न किसी रूप में जरूर होती है। महिलाओं में ये समस्या और ज्यादा होती है। हड्डियों का कमजोर होना, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, वो कम या ज्यादा रूप में जरूर मिलने लगता है, जिसके वजह से बुजुर्गों को हमेशा हाथ पैरों में दर्द होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर और हड्डियों का कमजोर होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, ये सबसे ज्यादा मिलने वाली समस्या है बुजुर्गों को। जी जी। तो डॉक्टर कुलवंत जी, आपसे मेरा एक लास्ट प्रश्न रहेगा कि रेगुलर हेल्थ चेकअप किस प्रकार के और कितने दिनों पर करना चाहिए? हमारे बुजुर्गों को इसकी थोड़ी सी सुझाव दें। मैं चाहूंगा कि अगर कोई समस्या हो रही है हमको, तो तब तो हमको बिना समय गवाए जल्द से जल्द मिलना चाहिए नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जा करके। और अगर कोई समस्या ना भी हो रही हो तो 1 महीने में एक बार, और यदि 1 महीने में संभव ना हो, आइडियली 1 महीने में एक बार, और 1 महीने में संभव ना हो तो 3 महीने में तो जरूर ही एक बार बिना समस्या के भी हमको विजिट करके अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और एक सामान्य जांच जो चिकित्सक समझते हैं जी। वो कराना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं खुद गवर्नमेंट सेटअप का डॉक्टर हूँ, तो जो कैल्शियम और विटामिन डी की मैंने बात करी, ये हड्डियों की कमजोरी के इलाज में भी और उनको हड्डियों की कमजोरी होने से रोकने के लिए भी उपयोग होते हैं, जो इस उम्र में हम रेगुलर बेसिस पे देना चाहते हैं, या बहुत से बुजुर्गों को इसकी जरूरत होती है रेगुलर बेसिस पे लेने की। और ये दवाइयां हमारे सभी शासकीय चिकित्सालयों में
चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही क्यों ना हो या उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों ना हो, छोटे से छोटा सेंटर भी जो होता है गवर्नमेंट का, वहाँ मुफ्त में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाल कर हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर इतनी अहम जानकारियां दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब हमारे मुख्य सवाल का जवाब हम देते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल है वो क्या करें। जैसा आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों की पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया है। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। जी हाँ साथियों, लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा संतुलित आहार की व्यवस्था भी है। पोषण अभियान के तहत बुजुर्गों को संतुलित खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध फल यानी स्थानीय सब्जियां, विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, दालें और अनाज, ये सभी तत्व बुजुर्गों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चयनित किए गए हैं, ताकि वे स्वस्थ और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वस्थ खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है, ताकि उन्हें गर्म ताज़ा भोजन मध्याह्न भोजन के रूप में दिया जा सके। इससे बुजुर्गों को आसानी से पौष्टिक भोजन मिल सकेगा और ये स्थानीय किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा। और तो और इस योजना के तहत हर बुजुर्ग के लिए प्रतिदिन 20 रुपये का भत्ता निर्धारित किया गया है। इसमें प्रशासनिक खर्चा भी शामिल है। इस राशि का उपयोग स्थानीय खाद्य सामग्री की खरीदी और भोजन वितरण में किया जाता है। तो देश भर के बुजुर्गों के फिट रहने की कामना के साथ आज के इस अंक से हमको दीजिए अनुमति। जल्द ही फिर मिलते हैं आपसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम के 19वें एपिसोड के साथ। नमस्कार। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का यह 18वां एपिसोड, जिसका विषय था मोतियाबिंद ऑपरेशन, पोषण और आहार। इस कार्यक्रम में भरत दद्दू की भूमिका में थे श्री हरीशचंद्र पाथिका जी और लक्ष्मी की भूमिका में थी मांत्रिका, और सुरेश एवं सुखिया दोनों की भूमिका को आवाज दी है रेडियो धूम से श्री रमाशंकर शुक्ला जी ने, और स्क्रिप्ट लिखी है पल्लव साकेत ओम ने रेडियो वर्षा गोपालगंज बिहार से। CRA कंटेंट एंड स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर्स हैं संज्ञा टंडन जी अरपा रेडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और गुरजीत कौर चावला जी रेडियो मानव रचना फरीदाबाद से। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है, और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरपा रेडियो पर। सर उठा के जी